ये बताओ कि ये सब क्या है? कहां से पकड़ के लाए ये लोग तुम्हें? तुम तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? फिर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मेरा फख्र, मेरा गुरूर, मेरी तरबियत, सब कुछ खाक में मिला दिया तुमने। कश्यप, मैंने कुछ नहीं किया। फिर कुछ नहीं किया तो जाकर अबू को समझा क्यों नहीं देती? अबू और आमिर भाई की हालत देखी थी तुमने? अबू को तो मौका चाहिए होता अम्मी की बेइज्जती करने का। कम से कम इस चीज का तो एहसास कर लेती। तो मॉल गई क्यों थी? मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी। तो वो दोस्त कहाँ थी? तुम अम्मी की हालत देख रही हो ना? कितने सालों से वो इस घर में घुट घुट कर जी रही हैं। किसके लिए जी रही हैं वो? तुम्हारे लिए। कम से कम इस चीज का तो एहसास कर लेती। बेटियों को तो माओ का एहसास होता है, ख्याल होता है, और तुमने ये किया। भाई, आपको क्या लगता है भाई, मैं कुछ गलत कर सकती हूँ? हाँ, मैं मॉल गई थी, लेकिन खुदा न खास्ता किसी के घर तो नहीं गई थी ना। और फिर बाजार तो हर कोई जाता है। सिर्फ अगर कुछ गलत नहीं किया तो अबू को यकीन दिलाओ इस बात का। फौजिया भाभी को भी मौका मिल गया ना, पता नहीं क्या कुछ डाल रही होंगी अबू के दिमाग में। अबू भरोसे ही कहाँ करते हैं मुझ पर। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अबू मेरा एतबार नहीं करेंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी जानती हो ना तुम? हाँ, इसकी जिम्मेदार भी मैं ही। अब्बू को बेटियां पसंद नहीं, और मेरा पैदा होना ही मेरा सबसे बड़ा कसूर, जिसे अब्बू आज तक माफ नहीं कर सके। अम्मी, आप तो अब्बू के ख्यालात को पहले से जानती थी ना, तो जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे तभी क्यों नहीं मार दिया? जब वो ताने देते थे, नफरत करते थे मुझसे, आपने मुझे तभी जहर देके क्यों नहीं मारा? सिर्फ चंद दिन का दुख होता, चंद दिन के लिए रोती, लेकिन यूं रोज रोज मरना बहुत अजियतनाक है अम्मी, बहुत अजियतनाक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप कब आ रही हैं? ऐसा मेरी जान, कुछ तो मैच्योर हो जाओ तुम। तुम्हें मेरी वापसी से ज्यादा इस बिजनेस डील की कामयाबी की फिक्र होनी चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। आई नो अम्मी, बस डिस्टर्ब था, बहुत मिस कर रहा हूँ आपको। तुम ठीक तो हो ऐसा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात? ठीक हूँ मैं। बात क्या है ऐसा? मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं ठीक लग रही। परेशान हो तुम? क्या हुआ? फोन पे करने वाली बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से आ जाए। एहसन, अम्मी आप कब आ रही हैं? बेटा कल शाम में फाइनल मीटिंग है। आई होप कुछ ना कुछ अच्छा तो डिसाइड हो ही जाएगा इंशाल्लाह। बस मैं उसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट पे वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं आपका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाइए। वैसा तुम्हें भी देने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ अपनी वापसी के लिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी अभी थोड़ी देर पहले महविश से बात हुई थी, वो बता रही थी कि तुम घर पर नहीं हो और तुम ऑफिस भी नहीं गए। जी वो अच्छा एनीवेज, जब आती हूँ तो फिर बात करेंगे। हाँ, और प्लीज अपना ख्याल रखो और महविश का भी, और तुम खाना वक्त पे खा लेना, तुम बहुत ही केयरलेस हो। जी मैं ठीक है। ओके मेरी जान, लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महविश, महविश, महविश। भाई मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, आई विल बी लेट, सो प्लीज डोंट कॉल मी। बी ऑन टाइम प्लीज। लेकिन
वहीद भाई वो देखिए मैं एक ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बाप? क्या कह रहे थे वहीद अंकल? कब आ रहे हैं वो लोग? बाप नहीं आ रहे, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। क्या? मगर क्यों? कह क्या रहे हैं वो? क्या वजह बताइए उन्होंने, या बाद में आएंगे? मुबारक हो मियां, और तुम्हारी इस मिस्कीन सूरत वाली माँ को भी मुबारक हो। तुम्हारी मासूम बहन कशफ की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह से खैर खैर की मांगनी चाहिए। मुझे इस वक्त नसीहतें न करो। आ जाए। इस तरह से मैं इस लड़की को शॉपिंग मॉल से लेके आया था, मेरा ख्याल था कि चंद दिन के अंदर अंदर इसे रुखसत करूंगा, मगर तकदीर मेरे साथ भला क्यों करेगी, वो भी उसके मामले में जिसकी बदनसीबी पहले दिन से आज तक मेरे रास्ते में रुकावट है। अब्बा कहा क्या है वहीद अंकल ने? उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। क्या वजह बताइए अब्बा? उनका लड़का नोमान किसी और लड़की में दिलचस्पी रखता है और उसके अलावा किसी से शादी करने पे तैयार नहीं है। और भी बातें होंगी अंदर की, अब वो हमें बताएंगे थोड़ी, बस मना कर दिया, समझो मामला खत्म। हाँ अब्बा रिश्ता खत्म तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट भी खत्म। सुनो इस्मत, हमारे खानदान में या खानदान से बाहर, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, गली में, सड़क पे, झुग्गी में, झोंपड़ी में, कहीं भी कोई भी गिरा पड़ा रिश्ता नजर आए, इस लड़की को फौरन रुखसत करने का बंदोबस्त करो। इस महीने से ज्यादा इसे मैं यहाँ नहीं रख सकता। मुझे अपनी कसम हर हाल में निभानी है। क्या साथ है तेरा, जीते हैं तेरे संग, मरते हैं तुम्हीं पे, क्या प्यार है तेरा। क्या करूं, वो मेरी कॉल भी नहीं अटेंड कर रही। मैं खुद जाकर इसके पेरेंट्स से बात करता हूं। हाँ साथ तेरे उम्र भर रहे पास तेरे, डूबे रहे तेरी यादों में गहरा, क्या प्यार है तेरा। दिल जैसी अगर मामला ज्यादा खराब हो गया तो क्या साथ है तेरा। आ जाए। ये अंगूठी उसी ने पहनाई है ना जो तुम्हें मॉल में मिला था? क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़े मेरा। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कशफ, इसमें साफ लिखा नजर आ रहा है कि तुम किसी से मोहब्बत करते हो। कशफ तुम मेरी आंखों में देख सकती हो कि क्या लिखा है, पढ़ सकती हो? तुम्हें वाकई किसी और से मोहब्बत है?
छोड़े मेरा हाथ। तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें जैसे समझते हैं तुम वैसी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कशिफ। मैं गवाही देता हूँ कि तुम बहुत मासूम हो, तुम बहुत शरीफ लड़की हो, बिल्कुल फरिश्ता जैसी। तुम्हें पहली बार देख के कोई भी अपना दिल हार सकता है। तुम अगर बोलो तो मैं आमिर और अंकल से बात करूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा फैमिली मैटर है। हम समझ नहीं रही हो, जो वो लोग जो तुम्हारे साथ रवैया रखते हैं मुझे पसंद नहीं आता ना। मैंने कहा ना, ये हमारे घर का मामला है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मेरे दिल और मेरी जिंदगी का मामला है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ कशिफ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रही हैं भाभी? इसलिए तुम शक्ल से मासूम और भोली लगती हो ना कि तुम हो नहीं। क्या किया मैंने? तुम जाके मामू को बता दो। हाँ, इस तरह नवीद भाई पे डोरे डाल रही थी तू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ तो खुदा का खौफ करें भाभी। अच्छा, मैं खुदा का खौफ करूं और तुम जो चाहे करो। हाँ, यूनिवर्सिटी के बहाने बाहर जाओ, गुलछड़े उड़ाओ और बस खुदा के लिए भाभी बस कर दे। है बस। अभी तुमने देखा ही क्या? देखो तुम्हारे साथ मैं करती क्या हूँ आगे। क्या कह रहे हो नवीद बेटा? मामू जान, अगर आपने मुझे बेटा कह ही दिया है तो फिर मुझे बेटा बना ले। नवीद भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई तुम्ही ने तुमसे वादा किया था कि तुम मुझे यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं दोगी, मेरे दामन खुशियों से भर दोगी। नवीद भाई, आप बहुत अच्छे हैं और आप यकीन करें, मैंने ऐसे ही नहीं कहा, मैंने दिल से कहा है। तो फिर मामू जान से सिफारिश करो कि कशफ का हाथ मेरे हाथ में दे दे। नवीद भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? मामू जान, आपको तो पता है कि मैं पाकिस्तान क्यों आया था, क्योंकि आपके मशवरे से किसी अच्छी साख वाली कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। बिजनेस में पैसा लगाना है आपने, वो भी यहाँ? ऑफ कोर्स, क्योंकि आमिर कई साल बाद, लेकिन आना तो वापस मुझे यही है, ये मेरा मुल्क है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो हमारी फैमिली का अपना एक बड़ा बिजनेस हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मामू जान, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। डैड के जाने के बाद आप ही तो हैं जो सिर्फ मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। तो बेटा, मुझे मालूम है कि मेरी मरहुमा जन्नती बहन हाजरा ने तुम्हें अपना बेटा बना रखा था। उस हवाले से देखा जाए तो तुम मेरे भी बेटे हुए। मामू जान, फिर आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले रहे हैं? ठीक है बेटा, कल शाम कशिफ से तुम्हारी मंगनी करते हैं। मेरा दिल नवीद की तरफ से कुछ मुतमईन सा नहीं है।
बाहर से आया है तो पता नहीं किन किन आदतों में मुब्तला हो गया। नवीद की आदतों की तो बड़ी फिक्र है तुम्हें, और जो तुम्हारी बेटी ने यहाँ रहते हुए यूरोप वालियों को पीछे छोड़ दिया उसके बारे में क्या ख्याल है? शुक्र करो, नवीद आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार है। जी जी, मैं जानती हूँ कश्यप से गलती हुई है। उसको बगैर इजाजत के अपने दोस्त के साथ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से ये बात नवीद के सामने उछली है, मुझे डर है कि बाद में वो कश्यप उसके ताने न दे। जो करतूत है ना उसके, उसे ताने क्या, तानों से बढ़ के भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। मंगनी तय हो चुकी है, होके रहेगी। तुमने कुछ तैयारी करनी है, तुमसे कुछ तैयारी होती है तो कर दो बस। अब किसी भी बात का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। कश्यप ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगा। मर तो मैं गई हूँ अपनी नजरों में। जिस तरह से भाई और अब्बू मुझे मॉल से लेकर आए और जो कुछ मैं सुन चुकी हूँ, ऐसे सो सॉरी कश्यप, आई एम सो सॉरी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। मेरी तो बस सांसें चल रही हैं, वरना मैं मर चुकी हूँ। कश्यप, मैं तकदीर पर यकीन नहीं करता। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, मैं और तुम मिलके अपनी किस्मत बनाएंगे। कश्यप, तुम किसी के भी दबाव में आके कोई फैसला नहीं करोगी, प्लीज। सब कुछ हो चुका है सर, और मैं सरेंडर भी कर चुकी हूँ। कश्यप, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसे कैसे सरेंडर कर सकती हो? प्लीज ऐसे बस कर दो। हमारे दरमियान जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है। कश्यप, मोहब्बत करने का फैसला हम दोनों ने मिलके किया था। तुम यूं अकेले अलहदा होने का फैसला कैसे कर सकती हो? फैसला? मैं क्या फैसला करूंगी? मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं। आज के बाद तुम मुझे कभी फोन नहीं करोगे, कभी कोई राब्ता नहीं करोगे। हम दोनों अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। बाज नहीं होगी ना अपनी हरकतों से? हेलो, हाँ बोलो। बुज़दिल कहीं के। मंगनी हो रही है इसकी, अगले हफ्ते शादी है, रुखसत होके जा रही है। ये इतनी हिम्मत है ना तो घर आके इसका हाथ मांगो। हेलो, फोन ही बंद कर दिया इसने। देखा तुमने? देख लिया ऐसे जैसों की मोहब्बतों को। बुलबुले की तरह होता है इनका प्यार, यूं। अच्छा सुनो, आ जाओ बाहर, इंतजार कर रहे हैं सब तुम्हारा। अगर किसी बदकिरदार लड़की के साथ रहना ही था तो आपने इरम भाभी को छोड़ा ही क्यों? लगता है कि ये चुड़ैल डोरे डाल रही है आप पे। अरे भाई, इतनी छोटी उम्र में लड़कियां छोटी मोटी गलतियां कर देती हैं फौजिया। और वैसे भी तुम इस बात का इतना इशू बना रही हो, हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। साइड ले रहे हैं इस मिसनी की? साइड नहीं ले रहा हूं मैं, तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम सोचो कि अगर ये खोटा सिक्का मेरी पॉकेट में आ जाए तो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी और मेरा घर भी बच जाएगा। समझा करो। मेरी इज्जत पहले से बहुत बढ़ी हुई है ससुराल में, मजीद बढ़ा के मुझे क्या फायदा होगा? अच्छा, डील बना रही हो? अच्छा चलो ठीक, अगर तुमने मेरी शादी कश्यप से करवा दी तो तुम जो मांगोगी दूंगा। जो मांगू? हाँ। अंकल इजाजत हो तो बिस्मिल्लाह करें। अरे हाँ हाँ बेटा, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करो। अल्लाह तुम लोगों की नसीब अच्छी करे।
नवीद भाई, अभी से बता दूं आपको, बहुत कीमती तोहफा लूंगी आपसे। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हाजिर है, दिलो जान से जो चाहिए वो ले लेना। नहीं नहीं, आप अपना दिल अपनी बेगम के लिए संभाल के रखें, और आपकी जान आपको मुबारक हो। मेरी नजर तो एक खास सेट पे है। फौजिया, ये तो बड़ी मामूली सी चीज है, अगर तुम कुछ और भी बोलती तो शायद हो जाता, लेकिन तुम देख लो, बता देना। ये वही सेट है, ये वही डायमंड का सेट है। थैंक यू सो मच नवीद भाई। अरे बातें हो गई हो तो हम रस्म की तरफ आगे बढ़े। हाँ, रिंग पहनाया आप नवीद भाई। शर्मा रही है लगता है। हाथ आगे करो कश्यप। शर्मा रही है। ये क्या है? चोट लगी है। मैंने शाम में देखा था, कोई चोट नहीं थी, सब ठीक था। ये भाभी वो कह रही है ना कि चोट लगी इसीलिए बैंडेज लगाया, बिला वजह झूठ थोड़ी बोलेगी। इस वक्त में इसकी इतनी हिमायत करने की कोई जरूरत तो है नहीं। हम सब जानते हैं ना कि ये कैसी है। लाओ मैं देख लेती हूँ इसे। नहीं, मुझे दिखाओ। देखो मैं भाभी वो दिखाओ। हाँ, ये है जख्म। अरे बच्चों, तुम लोग क्या आपस में बातें करने लग गए? रस्म क्यों नहीं हो रही? नवीद भाई प्लीज रिंग पहनाए इसे। मुबारक हो। कश्यप मुट्ठी पहना प्लीज। शर्माओ नहीं। मुबारक हो। मिठाई खिलाओ सबको। दूल्हा दुल्हन का मुंह मीठा करो तुम। इमरान, हमारी तस्वीरें तो ले लो प्लीज। जी। अबू जी जरा इधर देखिएगा प्लीज। एवरीबॉडी स्माइल। इतनी महंगी अंगूठी तुम्हारे पास आई कहाँ से? पहले नहीं देखी मैंने। भाभी वो दोस्त ने दी थी मुझे। कौन सी दोस्त है जिसने तुम्हें एक डायमंड की एंगेजमेंट रिंग दी है? मुझे बेवकूफ बना रही हो। मुझसे ड्रामा बात। कश्यप रात में मेरी मम्मा से बात हुई थी। शी इज फाइन। आई नो। सब ठीक तो है ना भाई? ठीक है। लग तो नहीं रहा, कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं आप। वैसे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्या शेयर करूं, ठीक हूं मैं। आदत भी बुरी चीज है वैसे। क्या मतलब? ये जो आपकी आदत है ना, हर बात सिर्फ मम्मा से शेयर करने की और सिर्फ उन्हीं पे ट्रस्ट करने की, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम होगी? क्या बाद में? भाई शादी के बाद ना, जाहिर है आपकी जो मिसेज होंगी वो इस मामाज बॉय वाले एटीट्यूड को थोड़ी ना पसंद करेंगी। चुप महविश। वार्न कर रही हूँ आपको, मसला हो सकता है आगे चल के आपके लिए। आपका कहने का ये मतलब है कि मैं अम्मी पे ट्रस्ट करना छोड़ दूं, राइट? नॉट एट ऑल। उनसे बढ़ के हमारा वेलविशर और कौन हो सकता है? ओ कम ऑन भाई, हम खुद भी अपने वेलविशर ही होते हैं, हम अपना बुरा थोड़ी ना चाह सकते हैं। महवेश, क्या कहना चाहती हो बताओ?
भाई थोड़ा खुद पर और अपनी ख्वाहिशों पे भरोसा करना सीखें। और वैसे भी जो आप चाह रहे हैं आप मम्मी को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद ही अपनी ख्वाहिश पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कहां से सीखी ये बातें? हाँ, अकल से, जो आपने अपनी दबा ली है। बहुत नॉटी हो महविश। भाई मम्मी हमें गाइडलाइन तो दे सकती है, लेकिन वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह हाय हाय, हाउ आर यू? ओह माय गॉड, इट्स बीन सो लॉन्ग। या वाओ। मैं कमरे में जा रही हूँ। क्यों? बैठो। किधर? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है भाभी। दर्द हो रही तो क्या हुआ? बैठो थोड़ी देर, मेहमान बैठे हैं यहाँ, क्या सोचेंगे? भाभी प्लीज मुझे कमरे में जाने दें। आंटी, आंटी, देखें जरा इसे, क्या कह रही है ये? उठ के कमरे में जा रही हूँ, सब लोग बैठे, क्या बोलेंगे सब? कश्यप बेटा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अम्मी प्लीज मुझे भी कमरे में जाना। थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ। देखा, एक घुटी हुई नापसंदीदा जिंदगी गुजारने के बाद एक और ऐसी ही तकलीफ जिंदगी मेरी मुंतज़िर है। एहसन, काश तुम मुझे मिले ना होते तो आज इस आग में कूदना मेरे लिए इतना मुश्किल ना होता। अरे ये तो बड़ी मजे की न्यूज़ है। कश्यप की मंगनी हो गई है और तुम लोगों ने हमें बुलाया भी नहीं। दरअसल बहुत जल्दी में सब कुछ हो गया ना, अचानक से ही उसकी मंगनी का डिसीजन ले लिया। क्या मतलब अचानक से? हो गया ना, छोड़ो। तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। खुश नहीं हो इस मंगनी से? एक्चुअली कश्यप खुश नहीं है ना, इसलिए। कश्यप खुश नहीं है? क्यों? उसकी मर्जी नहीं है इस मंगनी में? बस ऐसे ही सोचो। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ तुम लोगों ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी यूके से आने में? हाँ, प्लान से कुछ ज्यादा दिन ही लग गए। मेरे मामू है ना, बहुत सब बीमार है। मामा तो वापस आना ही नहीं चाह रही थी। वो ठीक नहीं हुए अब तक? नहीं, और उम्मीद भी नहीं है। क्या मतलब? उनकी ओपन हार्ट सर्जरी है नेक्स्ट वीक। सो सॉरी। मे बी मामा पापा को फिर से वापस जाना पड़े। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी शादी की डेट नहीं फिक्स करनी थी? अरे यही सारी सिचुएशन अंकल आंटी को मामा पापा बताएंगे, उसके बाद जो भी डिसाइड होगा वही होगा। वैसे भी मामा बहुत परेशान है, वो तो आना ही नहीं चाह रही थी। यू नो कितना प्यार करती है मैं उनसे। इमरान साहब, सब लोग आपको अंदर बुला रहे हैं। अच्छा हम आते हैं, चलो फिर अंदर ही चले। एक हफ्ते के अंदर ये कैसे हो सकता है फहीम भाई? जुबैर भाई, हम आपको सारी सिचुएशन बता चुके हैं। अगर इस हफ्ते समरा और इमरान की शादी नहीं होती तो फिर आपको 3 माह इंतजार करना पड़ेगा। शादिया अपने भाई की वजह से और मुझे ऑफिस की वजह से वहां रुकना पड़ेगा। हमारा ख्याल था कि आप इस महीने के आखिर की कोई डेट मांगेंगे। बैर भाई,
अगर मेरे भाई की हालत इतनी सीरियस नहीं होती तो मैं बखुदा कभी आपसे ये बात नहीं करती। हाँ लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो खाम खा दिल में गिल्ट सा रहेगा। और ये तो भाई की ख्वाहिश है कि समरा को दुल्हन बने देखे। समरा बहुत साल बचपन में उनके साथ रही है ना। सही कह रहे हैं आप। वो असल में हम ये चाह रहे थे कि इमरान और कशफ की शादी एक ही दिन कर दी जाए। अब कशफ की तो भी मंगनी हुई है, ज़ाहिर ये नहीं हो सकता। जी वो अभी उसके इम्तिहान हो रहे हैं ना, तो अभी उसकी शादी में तो कुछ दिन लगेंगे। हाँ बस बेटियों के मसाइल तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं। तो ये कर दी जाए कि अल्लाह किसी की बेटी को उसके लिए इम्तिहान न बनाए। फिर क्या कहते हैं? कुछ नहीं, एक दिन का मौका तो दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दें। आज हम सब बैठते हैं रात में और सबसे राय लेता हूँ और फिर जो भी फैसला इंशाल्लाह अच्छा होगा कल आपको बता देंगे। तो फिर ठीक है, कल आप हमारी तरफ आ जाइए, बैठकर बात भी कर लेंगे और साथ में खाना भी खा लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कशफ ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे घर वाले एकदम से तुम्हारी एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं? मेरे बस में नहीं था अहसन, और मैं तुम्हें बता चुकी थी। कशफ मैंने सिर्फ 1-2 दिन की मोहलत मांगी थी कि अम्मी वापस आ जाए तो मैं अम्मी को तुम्हारे पास ले आऊंगा। क्या सिर्फ तुम ही मजबूर हो सकते हो एहसन? तुम तो मर्द हो, जब तुम मजबूर हो सकते हो तो तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आ जाता हूँ मिलने तुम्हारे घर वालों से। कशफ For God's sake एहसन, जो नहीं हो सकता उसे बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी मर्जी भी शामिल है इस एंगेजमेंट में, हाँ ऐसा ही है ना? एहसन ठीक कहा तुम, मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और मुझ जैसी लड़की जिसे घर में खुलकर आंसू बहाने की भी इजाजत ना हो, उसे तो आजादी की ये सजा मिलनी चाहिए थी। कशफ प्लीज प्लीज फोन मत बंद करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब समझूं मैं तुम्हारी झूठी तसल्लियों का? कशफ कशफ प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे, कशफ मुझे गलत मत समझो, मैं पीछे नहीं हट रहा। अब आगे बढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, और बेहतर यही है कि अब इस सारे मामले को यही खत्म कर दिया जाए। कशफ सिर्फ एंगेजमेंट हुई है तुम्हारी, और मंगनी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती जो मिट ना सके। लेकिन हमारी फैमिली में यही पत्थर पे लकीर होती है। मुझे और ख्वाब मत दिखाओ ऐसे, मैं पिछले ख्वाबों का तावान चुका रही हूँ। कशफ मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। कशफ तुम, अम्मी मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हैं। कल अम्मी आएंगी, मैं उन्हें तुम्हारी तरफ भेज दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, वो तुम्हारे घर वालों को कन्विंस कर लेंगी। कशफ प्लीज तुमने हिम्मत नहीं हारनी प्लीज। ऐसे कोई आ रहा है।